हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल के एनवायरनमेंट को दिखाने से होती है, जहां पर उसाटो नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहता है। वो अपने कामों में ही मस्त रहता है और इसी वजह से स्कूल में उसके कुछ खास दोस्त होते भी नहीं है। एक दिन जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, मैं बारिश बन जाऊंगा। जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, तभी उसाटो देखता है कि उसका अम्ब्रेला कोई अम्ब्रेला स्टैंड से निकाल कर ले गया है। हाँ, वहाँ पर अभी भी एक अम्ब्रेला रखा तो हुआ था, जिसे वो पहले तो लेने की सोचता है, लेकिन फिर आइडिया ड्रॉप करके वहीं साइड में बैठकर अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगता है। हाय मेरी फूटी किस्मत। और फिर वो कहता है कि काश मैं मैजिक यूज कर पाता। और तभी पीछे से सेनपाई नाम की लड़की आकर कहती है कि तुम इतना लेट यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स को ज्यादा देर तक स्कूल में रुकने की परमिशन नहीं है। जिसे सुनकर उसाटो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेनपाई उसे रोकती है और पीछे से काजुटो नाम का लड़का आकर उसे अपना एक्स्ट्रा अम्ब्रेला ऑफर करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दोनों दरअसल क्लासमेट्स होते हैं, लेकिन उसाटो ने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेनपाई स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और काजुटो वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके बाद वो तीनों साथ में घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इस दौरान हमें पता चलता है कि काजुटो काफी हैंडसम होने की वजह से क्लास में सिर्फ उसकी गर्ल्स के साथ ही दोस्ती है, बॉयज के साथ नहीं है। ये काफी रंगीन हो बेटा। और यहाँ पर सेनपाई के बारे में हमें पता चलता है कि ना ही सिर्फ वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, बल्कि वो सारे सब्जेक्ट्स और स्पोर्ट्स में टॉपर है। हमारे क्लास में भी एक प्रिया नाम की लड़की थी, वो भी सब चीजों में टॉपर। पता नहीं भगवान ऐसे लोग बनाता कैसे। अब दोस्तों, दो इतने खतरनाक व्यक्तियों के साथ घर जाना, इसका तो सीधा सा मतलब यही बनता है कि अब हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स के साथ घर जा रहा है। अब उन दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री को देखकर उसाटो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों की फिजिक्स हो चुकी है? मेरा मतलब है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्योंकि उसने ना बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना था, जिस पर यह दोनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों एक साथ इसलिए ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, ना कि हम डेट कर रहे हैं। और ये बात उन दोनों को काफी अच्छी भी लगती है कि उसाटो ने उनसे डायरेक्ट इसके बारे में पूछा, ना कि उनके पीठ पीछे बातें की बाकी स्टूडेंट्स की तरह। ऐसा तो स्कूल में हम सब करते थे। हाँ, उन दोनों का कुछ चल रहा है, ये जैसे वो दोनों साथ में दिखते थे, ये ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। खैर, इसके बाद ये तीनों घर जाते हुए ग्रेजुएशन के बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ पर सेनपाई कहती है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये टॉपर लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, इनको सब पता होता है लेकिन बताती नहीं है। ये एग्जाम से पहले भड़ भड़ पढ़ के आ जाती है। क्या कहती है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। खतरनाक होती हो। आगे सेनपाई ये भी कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करती हूँ। जिसे सुनकर उसाटो मन में कहता है, अरे यार, ये सेनपाई तो बिल्कुल मेरी ही तरह सोचती है। तभी सेनपाई और काजुटो को कोई बेल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऐसी कोई आवाज उसाटो को नहीं सुनाई दे रही थी। वो बेल की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो कि वो उनकी तरफ आ रही हो। और एकदम से ये तीनों के पैरों तले कोई मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, जिस पर उसाटो कहता है कि शायद ये किसी दूसरे वर्ल्ड का गेट है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि उसाटो, क्या तुम्हें लगता है कि उस वर्ल्ड में मैजिक, मॉन्स्टर और हीरोज होंगे? अब इस पर उसाटो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। छू मंतर। और जब आगे उसाटो अपनी आंखें खोलता है तो वो तीनों एक बड़े से महल के बीचों बीच थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। आगे जब उसाटो सेनपाई की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो इस बड़े से महल को देखकर घबराने की बजाय काफी एक्साइटेड हो गई थी। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं हो। इसके बाद किंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनका वेलकम करता है और कहता है कि हमने आप लोगों को यहाँ पर हीरो समनिंग रिचुअल से समन किया है, हीरोज का रोल निभाने के लिए। जिसे सुनकर सेनपाई तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये सब सोचती होगी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे कोई एडवेंचर किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी।
देखो मैंने कहा ही था ना, लड़की अलग ही तरीके से सोचती है। आगे किंग उन लोगों को बताता है कि 2 साल पहले हमारे किंगडम पर अचानक से डीमन लॉर्ड ने अपनी डीमन आर्मी के साथ अटैक कर दिया था। हमने जैसे तैसे करके उनको हराया तो है, लेकिन अब वो अपनी आर्मी को और बढ़ाते जा रहे हैं और इसीलिए हमने हीरो समनिंग रिचुअल का यूज करके आप लोगों को यहाँ पर समन किया है। लेकिन यह सब सुनकर काजुटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। आपने हमें बिना हमारी परमिशन के यहाँ पर समन कैसे किया? हमें अभी वापस भेजिए। हम लोगों की वहाँ पर फैमिली है जो वहाँ पर हमारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर किंग कहता है कि माफ करिएगा, लेकिन ये समनिंग रिचुअल वन वे है, इससे किसी को वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुनकर तो काजुटो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किंग की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सारे सोल्जर्स अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर उसाटो काजुटो से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी परेशान हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है उनके साथ फाइट करने का। ये सुनकर काजुटो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन शांत हो जाता है और तभी किंग उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नियर फ्यूचर में आपको वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। और इतना कहते ही महल में सभी लोग उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब आगे ये सब देखकर सेनपाई किंग से पूछती है कि आप हमें हीरोज कहकर क्यों पुकार रहे हैं? आप तो हमारे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। जिस पर किंग चश्मिश लड़की को सामने बुलाता है और वो उन लोगों को बताती है कि हीरो समनिंग रिचुअल पूरे ब्रह्मांड में से उन्हीं लोगों को समन करता है जो इसके लायक होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर आने से पहले आपको बेल की आवाज जरूर सुनाई दी होगी। जिसे सुनकर इन दोनों को तो याद आता है कि हाँ उन्हें तो बेल की आवाज सुनाई दे रही थी, और फिर तभी सब वो लोग घूर के उसाटो की तरफ देखते हैं जिसे कोई बेल की आवाज नहीं सुनाई दी थी। और ये सुनकर उसाटो समझ जाता है कि वो सिर्फ उनके साथ यहाँ पर खींचा चला आया है, यानी कि बिन बुलाया मेहमान। बजाओ तालियां। इसके बाद चश्मिश उन तीनों को क्रिस्टल बॉल रूम में लेकर आती है, जहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ होता है। दरअसल इसके ऊपर हाथ रखकर वे लोग अपनी मैजिक एबिलिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो इधर उसाटो काजुटो से कहता है कि चश्मिश ने उससे कहा है कि भले ही वो यहाँ पर गलती से आया है, लेकिन फिर भी वो मैजिक यूज कर सकता है। जिस पर काजुटो कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ पर फोर्सफुली समन किया गया है? जिस पर उसाटो कहता है कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, हम वापस थोड़ी ना चले जाएंगे, तो हमें यहीं पर रुककर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिसे सुनकर काजुटो उससे इम्प्रेस हो जाता है। वाह क्या अच्छी बात करी है बंदे ने तो। इसके बाद चश्मिश सबसे पहले सेनपाई को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है, और फिर जब सेनपाई क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है तो वो ब्राइट येलो कलर का चमकने लगता है। जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इस कलर का मतलब है कि आप थंडर मैजिक का यूज कर सकती हो, जो कि काफी शानदार होता है। इसके बाद चश्मिश काजुटो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है, और जब काजुटो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो वो ब्राइट व्हाइट कलर का चमकने लगता है। जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इसका मतलब है कि आप लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो, जो कि काफी रेयर है और काफी कम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद चश्मिश फाइनली उसाटो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है, और जब उसाटो ऐसा करता है तो वो क्रिस्टल बॉल ब्राइट ग्रीन कलर का इमिट करने लगती है। यह देखकर चश्मिश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और फिर वो तुरंत उसाटो को किंग के पास लेकर आती है। और जब किंग को पता चलता है कि क्रिस्टल में से ग्रीन लाइट निकली है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो डर के मारे कहता है कि हमें जल्दी से उसाटो को यहाँ से लेकर जाना होगा किसी सेफ जगह पर, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। ये सुनकर उसाटो को तो लगता है कि उसके पास तो काफी खतरनाक मैजिक है। अब इसके ऊपर किंग कोई जवाब दे पाता, तभी दरवाजा खोलकर रोज नाम की एक लड़की अंदर आती है, जिसे देखकर सोल्जर्स और चश्मिश के साथ साथ किंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, मानो कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो वहीं अंदर आने पर रोज किंग से समन किए हुए हीरोज के बारे में पूछती है, और फिर वो उसाटो को देखकर कहती है कि क्या तुम वो हीरो हो? जिसे देखकर उसाटो के फटकर 16 हो जाती है। तो किंग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का वो हीरो नहीं है, ये तो बस हीरोज के साथ यहाँ पर खींचा चला आया है। और तभी चश्मिश कहती है कि वो बाकी के हीरोज क्रिस्टल बॉल रूम में हैं। जिसे सुनकर रोज उस तरफ जाने के लिए निकलती है, और यह देखकर किंग चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी उसाटो उनसे पूछ बैठता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे पास कौन सा मैजिक है, उस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है?
अब ग्रीन लाइट यह सुनते ही रोज की तो छठी इंद्री एक्टिवेट हो जाती है और वो उसाटो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। तभी किंग के कहने पर चश्मिश उसाटो को एक बबल में बांध के महल के बाहर लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर रोज भी कुछ कम नहीं होती हैं। वो बंदरों की तरह उछल कूद करके आखिर में उसाटो को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तो इस तरफ चश्मिश काजुटो और सेनपाई से कहती हैं कि उसाटो को रोज अपने साथ लेकर चली गई है रेस्क्यू टीम में एडमिशन लेने के लिए। दरअसल जो ग्रीन लाइट उसाटो के क्रिस्टल बॉल से निकली थी उसका मतलब है कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ हीलिंग मैजिक है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि इसका मतलब है कि उसाटो वहाँ पर सेफ है, अभी पता चलेगा। तो दूसरी तरफ रोज उसाटो को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक हीलिंग मैजिक यूजर है और अब से वो रोज के साथ रेस्क्यू टीम में ट्रेनिंग लेगा। जिसके बाद रोज बाकी के बॉयज को अंदर आने के लिए कहती है और जब वो अंदर आते हैं तो उन लोगों के खतरनाक चेहरे देखकर तो उसाटो की जितनी बची थी ना उतनी भी फट जाती हैं। इसके बाद वो लोग उसाटो के पास आकर एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मानो कि खाने का मेन्यू सुना रहे हो। आलू, लौकी, भिंडी, गोभी, टमाटर, मिर्ची, अदरक। और इसके बाद जाने से पहले रोज उसाटो से कहती हैं कि मेरे 2 और सबऑर्डिनेट्स हैं जो हीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त कहीं और काम कर रहे हैं और ये 5 हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे रोज के वहां से जाने के बाद 5 सबऑर्डिनेट्स उसाटो से कहते हैं कि बॉस खुद तुम्हारी ट्रेनिंग करने वाली हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग तो नर्क से कम नहीं होगी। भगवान से दुआ करो कि बॉस तुम्हें थोड़ी नरमी दिखाए। और इतना कहकर वे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद उसाटो सोने के लिए जाता है और इस दौरान वो सोच रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। तो दूसरी तरफ रोज कहती है कि हीलिंग मैजिक यूजर, वो भी दूसरे वर्ल्ड से। देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। हाँ चलो देखते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।